वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गिल्टियों के हवाले से। तो इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा जो है वो उठाते रहें। गिल्टियाँ जो हैं ये मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं अमूमन उन सादा गिल्टियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो गिल्टियाँ सादा गिल्टियाँ होती हैं और ये अमूमन जॉइंट्स के आसपास, जोड़ों के आसपास होती है। बहुत से लोगों ने हमसे जो है ये फरमाइश की कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार किया करें। तो आज के वीडियो क्लिप के अंदर हम बात कर रहे हैं गिल्टियों के हवाले से। गिल्टियाँ जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, उनके क्या क्या असबाब होते हैं, क्या क्या अलामात जो हैं वो देखने में सामने आती है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो क्लिप के अंदर डिटेल से बात करेंगे। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी ऐसी गिल्टियाँ जो कि सादा गिल्टियाँ होती हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म का पेन और दर्द जो है वो पेशेंट को महसूस नहीं होता। इसके अलावा ये गिल्टियाँ आम तौर पर पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती हैं, लेकिन यूजली और ज़्यादातर जो देखने में आती हैं ये जॉइंट्स के पास, जोड़ों के आसपास जो है वो ऐसी गिल्टियाँ नमूदार होती हैं और बिल्कुल पेनलेस होती हैं, यानी इनके अंदर बिल्कुल भी दर्द नहीं होती। तो अगर आप लोग इसका हल जानना चाहते हैं तो अभी जो है वो वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। तो जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत है, हम यहाँ पर जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक रेमेडी जो है उसको तैयार करेंगे। तो आप वो चीज़ें जो है वो नोट कर लें। इसके लिए नंबर 1 पर आप लोगों को चाहिए चास्कू। नंबर 2 पर इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है नर कचूर, चाक्सू, नर कचूर और तीसरे नंबर और सक सिमलो। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इन तीनों को हम वजन लेना है, यानी 100 ग्राम जो है वो आप लोग चाक्सू के लेंगे, 100 ग्राम ही जो है वो आप लोगों ने नर कचूर के लेने हैं और 100 ग्राम ही आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो सक सिमलो के ऐड करने हैं। 300 ग्राम आपके पास ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हो गए। इन तीनों को अच्छे तरीके से सफूफ कर लेना है और इसको अपने पास किसी भी जार के अंदर डालकर आपने महफूज कर लेना है। तो वो तमाम तर लोग जिनको गिल्टियों का जो है वो प्रॉब्लम है, उन्होंने छोटी आधी चम्मच सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम जो है वो इस्तेमाल करनी है नीम गर्म सादा पानी के साथ, ठीक है जी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाते रहें तो अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिए और जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।